तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है एब्सेस। एब्सेस यानी कि एक छोटा सा घाव आप कह सकते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बायोकेमिक रेमेडीज से कैसे इसे हटाएं या ठीक करें उस पर डिस्कस करूंगी। मैं एक्यूट एब्सेस की आज बात करूंगी, एक्यूट एब्सेस कैसे होता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये एब्सेस किसको कहते हैं, वो सब कुछ आज मैं अभी बताऊंगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं कोई होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ जिसे कहते हैं बायोकेमिक मेडिसिन, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। बायोकेमिक मेडिसिन या टिश्यू रेमेडीज उसे कहते हैं। तो क्यों कहते हैं टिश्यू रेमेडीज, बायोकेमिक रेमेडीज और होम्योपैथिक रेमेडी, क्या है ये सब? तो ये सब मैं आपको अगले किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज फिलहाल आज हम एब्सेस के बारे में जानते हैं। तो एब्सेस एक क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एब्सेस है क्या। तो एब्सेस दरअसल एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, आपके पूरे बॉडी में, स्किन में होने वाला एक छोटा सा उंड आप कह सकते हैं, इसे एक छोटा सा घाव कह सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ होता है तो बहुत इफेक्ट करता है हमारे पूरे बॉडी को। जब ये स्टार्ट होता है तो एक छोटा सा दाने जैसा होता है जो कि रेड कलर में होता है। और रेड कलर सिर्फ नहीं होगा, ये रेड कलर में होगा, ये हार्ड होगा यानी बहुत सख्त होगा। और इसके चारों तरफ आप लाल कलर देखेंगे और कभी कभी इसके अंदर पस भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा होम्योपैथी किस तरह से काम करती है और बायोकेमिक रेमेडीज किस तरह से काम करती है, उस पर आज डिस्कशन है। तो ये जो आपने जाना कि एब्सेस किसे कहते हैं, तो साइड में आप एब्सेस देख भी रहे हैं, यहाँ पे फोटोज मैं डाल दूंगी। तो हम आज जिस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है होम्योपैथी या बायोकेमिक रेमेडीज इस पे कैसे असर करती है। ये दरअसल एक फास्ट एड है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि फर्स्ट बायोकेमिक रेमेडी कौन सी होगी। तो पहली होम्योपैथिक या बायोकेमिक रेमेडी जो होगी वो होगी फेरमफॉस। फेरमफॉस एक बहुत ही मार्वलस मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन आप इसे कह सकते हैं फेरमफॉस को। ये स्टार्टिंग में जब तक पस बना नहीं है तब तक आप इसे फेरमफॉस को दे सकते हैं। दरअसल होता क्या है, जब पस फॉर्मेशन होता है और उसके बाद शरीर का टेम्परेचर जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि WBC जो है वो समझ जाता है, जो हमारे ब्लड में होती है, समझ जाती है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो वो खुद ब खुद बॉडी को राइज कर देती है और आपको सिम्टम देती है कि आपको कोई दिक्कत है। तो इसी तरीके से फर्स्ट मेडिसिन जो है वो फेरमफॉस है। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, समझ गया बॉडी कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप फेरमफॉस दीजिए। बहुत अच्छी फर्स्ट ग्रेड यानी फर्स्ट जो मेडिसिन आती है अर्ली स्टेज की एब्सेस की, वो फेरमफॉस ही है। इसे सब ये क्या करती है कि सप्रेशन को भी रोकती है और इसके सिम्टम्स वही हैं जो अर्ली स्टेज में आपको एब्सेस के मिलेंगे। जैसे कि हार्डनेस मिलेगी आपको, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि वो एरिया जो है वो हार्ड है, टफ है। और उसको आप देखेंगे कि एक छोटा सा इरप्शन है, छोटा सा एक आप कह लीजिए दाने नुमा कुछ स्किन पे एरप्ट हुआ है, तब आप फेरमफॉस दे सकते हैं। सेकंड जो मेडिसिन आती है वो कैलीम्यूर आती है। कैलीम्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो आप लोग जानते होंगे कि कैलीम्यूर फेरमफॉस के साथ मिला के दी जाती है। दरअसल ये कैलीम्यूर तब दी जाती है जब तक ये अर्ली एक स्टेज है, जब तक पस फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब आप इसे दे सकते हैं। कैलीम्यूर को बहुत अच्छा वर्क करती है। और अब बात करते हैं साइलेसिया की, जो कि थर्ड मेडिसिन आप कह सकते हैं। तो दो मेडिसिन जो मैंने पहले बताई, कैलीम्यूर और फेरमफॉस, ये आप अल्टरनेट करके दे सकते हैं। जैसे कि सुबह आपने फेरमफॉस दे दिया, शाम को आप कैलीम्यूर दे सकते हैं। आइए सेकंड मेडिसिन की तो हमने बात कर ली, थर्ड मेडिसिन साइलेसिया के बारे में जानते हैं। तो साइलेसिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डीप एक्टिंग है, बहुत टाइम लगाती है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। टाइम लगाती है तो ऐसा नहीं है कि एक्यूट डिजीज़ में ये बहुत टाइम लगाएगी, नहीं, बिल्कुल तुरंत ठीक कर देगी। तो एक्यूट डिजीज़ में जब आप देख रहे हैं कि पस फॉर्मेशन हो गया है, उसे ब्रस्ट करना है यानी कि उसे निकालना है। जो भी अंदर जो भी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो भी हानि हुई है उसे बाहर निकालना है, क्योंकि वो जितना अंदर रहेगी उतना
प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो इसके लिए हम साइलेसिया देते हैं और साइलेसिया बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो आती है कैलकेरिया सल्फ। दरअसल साइलेसिया तो हमने दे दिया, एब्सेस हो गया था, फेरमफॉस और कैलीम्यूर दिया। अगर अर्ली स्टेज में हमें नहीं पता चला तो उसके बाद हमने एक और मेडिसिन साइलेसिया दी, क्योंकि हमें नहीं पता चला ना अर्ली स्टेज में पस फॉर्मेशन हो गया, हमने साइलेसिया दी। साइलेसिया देने के बाद पस फट गया और जो स्किन फट गया और जो पस है वो निकल गया। अब ड्रेन आउट जब हो ही गया है पस, तब जो फोर्थ मेडिसिन आती है वो आती है फाइनल स्टेज की मेडिसिन, हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेडिसिन जो है हीलिंग प्रोसेस को और क्लीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती है, क्लीन कर देती है उस जगह को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें लगाएंगे वो क्लीन करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाएंगे वो बॉडी से क्लीन कर देती है उस बैक्टीरिया को, और उसके बाद फिर आप हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो इसीलिए कैलकेरिया सल्फ तब देते हैं जब फाइनल स्टेज हम देख रहे हैं कि या तो साइलेसिया देने से ठीक हो गया, और या तो फिर हम खुद ब खुद वो जो है खुद भी ब्रस्ट कई लोग कर लेते हैं कट करके या ऐसे कंडीशन में, तो भी आप कैलकेरिया सल्फ देंगे। कट करके अगर कोई किसी ने पस निकाल दिया, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने तो कट किया था, फिर अगेन ये रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैलकेरिया सल्फ आप दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि क्लीनिंग और हीलिंग का काम जो है वो कैलकेरिया सल्फ में होता है। तो चलिए आइए आखिरी मेडिसिन को देख लेते हैं। और आखिरी मेडिसिन कौन सी है? तो वो आखिरी मेडिसिन है कैलीफॉस। कैलीफॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। वो ऐसे कंडीशन में दी जाती है इंटरकरेंट करके, यानी कि आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, मान लीजिए आप फेरमफॉस दे रहे हैं, कैलीम्यूर दे रहे हैं, तो आप कैलीफॉस भी दे सकते हैं। अगर आप साइलेसिया दे रहे हैं तो भी आप कैलीफॉस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरकरेंट करके चलाना है। और अगर आप कैलकेरिया सल्फ दे रहे हैं तो भी आप कैलीफॉस को दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है अल्टरनेट करने का होम्योपैथ में। और आप बायोकेमिक रेमेडीज भी ले रहे हैं तो भी आप इस तरह से अल्टरनेट करके इसको ले सकते हैं, जो बहुत बढ़िया असर करती है। और साइड में मैं दिखा ही रही हूँ कि किस किस मेडिसिन को मैंने यूज़ किया है, आपको नाम सारे दिख रहे होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया असर करती है। अब तो मैंने सारी मेडिसिन आपको बता दी है, लेकिन एक और मेडिसिन आती है, वो आती है कैलकेरिया फॉस। अब आप कहेंगे कैलकेरिया फॉस तो ज़्यादातर हमने सुना है कि वो दांतों के लिए यूज़ होती है, या मेरे वीडियोस जो फिजिशियन देख रहे होंगे वो भी यही मुझसे कहेंगे कि कैलकेरिया फॉस क्या एब्सेस में काम आती है? तो यस, कैलकेरिया फॉस एब्सेस में काम आती है। जब आप देख रहे हैं कि एब्सेस फॉर्म हो गया है और वो बहुत खतरनाक स्टेज पे है। आपने कई एब्सेस के बारे में सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा कोल्ड एब्सेस, और बहुत सारे एब्सेस ऐसे हैं जो है हेल्थ कंडीशन जो है वो ख़राब करके रख देते हैं। एब्सेस हेल्थ कंडीशन ख़राब करते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यस, हेल्थ कंडीशंस ख़राब करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, आपके शरीर के बहुत सारे पार्ट्स को ख़राब करते हैं। जैसे कि कोल्ड एब्सेस हो गया तो वो जो हड्डियां हैं या फिर आप बोन जिसे कहते हैं वो भी इन्वॉल्व कर लेती है और उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। कई बार हड्डियां भी गल जाती हैं एब्सेस के चक्कर में। तो ये एब्सेस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये दरअसल एक बैक्टीरिया है जो बहुत अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरियाज में एक है। और जिस टाइप का बैक्टीरिया हुआ है उसी का दवा आप इंग्लिश मेडिसिन में जाएंगे तो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर होम्योपैथ या बायोकेमिक रेमेडीज में आते हैं तो आपको इसी तरीके से मैं जो बता रही हूँ उसी तरीके से देना है। लेकिन कैलकेरिया फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो करती क्या है कि अगर हेल्थ स्टेट या हेल्थ कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही है, आप देख रहे हैं, या इस एब्सेस के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आई है, जैसे कि टीबी जैसे कंडीशंस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसे आप कहते हैं, तो वैसे कंडीशंस में आप कैलकेरिया फॉस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये एब्सेस जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो आप कंटिन्यू कीजिए कैलकेरिया फॉस के साथ। जब हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि काफ़ी पेशेंट काफ़ी रिलीफ है, फिर भी आप कैलकेरिया फॉस देते रहें, क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन को स्टेबल और सही करने के लिए, वापस से उस पोजीशन पे लाने के लिए ज़रूरी है कैलकेरिया फॉस। तो ये सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई। एक
कंक्लूजन मैं देती हूँ हमेशा हर वीडियो के बाद में, जो मैंने अभी से स्टार्ट किया है। वो कंक्लूजन ये है कि आपने सब मेडिसिन के बारे में जाना, लेकिन ये जितनी मेडिसिन मैंने बताई ये होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। मतलब होम्योपैथी में भी इस मेडिसिन को बनाया जाता है, लेकिन ये सब बायोकेमिक मेडिसिन है। एक बायोकेमिक मेडिसिन की फर्स्ट एड आप इसे कह सकते हैं। जो इन मेडिसिन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होता है, होम्योपैथी यूज़ करने से भी फ़ायदा होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो बहुत लोगों ने, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन सब ने मुझसे डिमांड की थी कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और बायोकेमिक मेडिसिन किस तरीके से एक्यूट एब्सेस में काम करती है वो पूरी डिटेल्स में बताऊं। तो ये मैंने पूरी डिटेल्स बताई। दरअसल इसमें एक भी मेडिसिन, जो मैंने सारी मेडिसिन बताई है वो सारी बायोकेमिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। तो ये होम्योपैथ से रिलेट इतना नहीं करती, लेकिन हाँ क्योंकि टिश्यू रेमेडीज़ है और हमने यानी कि होम्योपैथिक फिजिशियन ने इसे अपने होम्योपैथ में भी लाया है, और आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 200 1M इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि क्योंकि आप इसे बायोकेमिक मेडिसिन में यूज़ करें तो आप इसे 3x 2x यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये हो जाती है, तो जो मेडिसिन मैंने बताई है वो यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है और ये बहुत बढ़िया असर करेगी। अगर इसी तरीके से वीडियोस आप चाहते हैं मैं लाऊं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।